जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भागवत पाठ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही सरल, प्रभावशाली और चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं, जिसे यदि आप निर्जला एकादशी के दिन करते हैं तो आपके भाग्य के बंद द्वार खुल जाएंगे, जीवन की निर्धनता दूर हो जाएगी और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी अपनी असीम कृपा आपके ऊपर बरसाएंगे। धन्य धान्य सुख और समृद्धि से आपकी झोली भर देंगे। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो लगभग हर कोई लगाता है, लेकिन इस बात को बहुत ही कम लोग जानते हैं कि यदि तुलसी के नीचे एक विशेष चीज बांधी जाए तो माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी आकर्षित होकर घर में निवास करती है और जीवन के अनेक कष्ट दूर होने लगते हैं। दोस्तों, यदि आपके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो यह आपके पूरे परिवार के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का निवास माना गया है और नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने से व्यक्ति को शुभ फल अवश्य प्राप्त होते हैं। वेदों और पुराणों में भी तुलसी के महत्व का विस्तार से वर्णन मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी के नीचे एक वस्तु बांधने से माता तुलसी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपको वे सभी खुशियां मिल सकती हैं जिनके आप वास्तव में हकदार हैं। लेकिन इसके लिए तुलसी के नीचे उस वस्तु को बांधना आवश्यक माना गया है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, कमेंट में लिखिए जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। माँ की कृपा सदा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, केवल भारतवर्ष ही नहीं बल्कि संसार के अधिकांश देशों में भी तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी अत्यंत विशेष है। कुछ धार्मिक अनुष्ठानों और प्रयोगों में भी तुलसी का उपयोग किया जाता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव प्राप्त है। इसी कारण तुलसी को जगत जननी भी कहा गया है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदानों में तुलसी को अमृत के समान माना गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात त्रिदेवों का निवास माना जाता है। तुलसी की पूजा करने से महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार समाप्त हो जाता है। वेदों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इन्हीं कारणों से लगभग सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगाना शुभ और आवश्यक माना जाता है। यदि आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनके कारण उन्हें तुलसी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। वे अपने घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन माता तुलसी को चुनरी नहीं उड़ाते। इसी कारण उन्हें पूजा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि माता तुलसी को चुनरी अवश्य अर्पित करनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी जरूर बांधनी चाहिए। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है बल्कि हमारे लिए माँ के समान पूजनीय है। कई घरों में लोग तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखते हैं, लेकिन इसका ध्यान बहुत कम लोग समझते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल रंग मंगल ग्रह का माना जाता है और तुलसी का कारक ग्रह बुध माना गया है। ज्योतिष के अनुसार बुध और मंगल आपस में मित्र नहीं माने जाते। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि माने गए हैं, इसलिए तुलसी को सफेद, चमकीली या नीले रंग की चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। कई लोग एक और गलती कर देते हैं। तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, कई बार फट भी जाती है, लेकिन फिर भी लोग उसे नहीं बदलते। कुछ लोग केवल किसी विशेष त्योहार या पर्व के अवसर पर ही तुलसी की चुनरी बदलते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। समय समय पर साफ सुथरी और अच्छी चुनरी माता तुलसी को अवश्य चढ़ानी चाहिए। बिना चुनरी के माता तुलसी अच्छी नहीं लगती। ऐसा माना जाता है कि इससे माता तुलसी अप्रसन्न हो सकती है और आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। दोस्तों, तुलसी में अनेक दिव्य शक्तियां विराजमान मानी गई हैं। जो लोग तुलसी का सम्मान करते हैं और तुलसी विवाह जैसे शुभ कार्य करते हैं उन पर माता तुलसी विशेष रूप से प्रसन्न होती है।
अब आइए जानते हैं कि तुलसी के पास कौन कौन सी चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए। तुलसी का पौधा जहाँ होता है वहाँ पर आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। इसके पास जूते चप्पल झाड़ू पोछा रखना भी पाप माना जाता है। तुलसी के आसपास गंदगी रखना अत्यंत अशुभ माना गया है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। साथ ही तुलसी के पास दीपक जलाने के बाद उस दीपक को वहीं नहीं छोड़ना चाहिए। दीपक के बुझ जाने के बाद उसे वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा भी नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा तुलसी के गमले में किसी अन्य पौधे को भी नहीं लगाना चाहिए। तुलसी जहाँ भी स्थापित हो उस स्थान पर सदैव साफ सफाई बनी रहनी चाहिए। तुलसी के आसपास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए। तुलसी के पत्ते जब सूखकर अपने आप गिर जाते हैं तो उन्हें कभी भी कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा करना उचित नहीं माना जाता। सूखे हुए तुलसी के पत्तों को या तो किसी पवित्र जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर उन्हें मिट्टी में दबा देना चाहिए। इसके अलावा तुलसी का पत्ता रविवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। प्रतिदिन सुबह श्रद्धा और भक्ति भाव से तुलसी माता की पूजा करें और शाम के समय उनके पास दीपक अवश्य जलाएं। अक्सर देखा जाता है कि कई महिलाएं स्नान करने के बाद खुले बालों से तुलसी जी को जल अर्पित करती हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। माता तुलसी को भगवान से सदा सुहागिन रहने का वरदान प्राप्त है, इसलिए सौभाग्य और वैवाहिक सुख में वृद्धि के लिए महिलाओं को बाल बांध कर तथा मांग में सिंदूर लगाकर ही तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन भूलकर भी ऐसी तुलसी कभी घर में मत लगाना, नहीं तो आपके घर में हमेशा परेशानियां बनी रह सकती हैं। ऐसी तुलसी कभी भी घर में नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, कभी भी गंदी मिट्टी में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने लगता है और माता तुलसी नाराज हो जाती है। घर में सूखी तुलसी नहीं रखी जाती। मान्यता है कि इससे अकाल मृत्यु का खतरा बना रहता है। घर की सुख समृद्धि धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जिस घर में सूखी तुलसी रहती है वहाँ माता लक्ष्मी भी कभी स्थायी रूप से वास नहीं करती। चाहे कुछ भी हो जाए, यदि आपकी तुलसी सूख गई है तो इसे एक संकेत माना जाता है कि आने वाले समय में कोई बड़ा संकट या कठिन समय आ सकता है। सूखी तुलसी को घर में रखना माँ तुलसी का अपमान माना गया है। ऐसे घर से तुलसी माता क्रोधित हो जाती है और अपनी कृपा कम कर देती है। दोस्तों, मासिक धर्म के समय किसी भी पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और खासकर तुलसी में तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करने से तुलसी का पौधा सूख जाता है और घर की सुख शांति भंग हो जाती है। तुलसी के पौधे की नियमित रूप से साफ सफाई करनी चाहिए। तुलसी के पौधे में कभी भी केमिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तुलसी में हमेशा प्राकृतिक खाद या कंपोस्ट का ही उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते समय पैरों में चप्पल नहीं पहननी चाहिए और वो जल आपके पैरों में नहीं गिरना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे धन हानि का खतरा बना रहता है और व्यक्ति पाप का भागी बनता है। तुलसी माता के नित्य दर्शन करने से व्यक्ति को स्वर्ग के समान पुण्य प्राप्त होता है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार पूरे घर परिवार में बना रहता है। दोस्तों, तुलसी के पौधों को कभी भी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। मान्यता है कि नाखून से तुलसी के पत्ते तोड़ने पर व्यक्ति को रोग लग सकते हैं और घर में बीमारियों का प्रवेश हो सकता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा हमेशा घर के बीचों बीच या आंगन या उचित स्थान पर लगाना चाहिए। इसे बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। तुलसी का पौधा घर में लाने से पहले एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इसे केवल स्वार्थ या लालच की भावना से घर में नहीं लगाना चाहिए, अर्थात लालच में आकर तुलसी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दोस्तों, यदि घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे निकल आए तो आप उनमें से कुछ पौधे अपने पड़ोसियों या अन्य लोगों को दे सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप निकल आते हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसे साक्षात माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि देवी लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। दोस्तों, तुलसी के पौधों को विषम संख्या में रखना शुभ माना जाता है, जैसे
3, 5, 7 आदि ऐसी संख्या में तुलसी के पौधे रखना मंगलकारी माना गया है। तुलसी में कभी भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और ना ही गणेश जी की प्रतिमा तुलसी के गमले में रखनी चाहिए। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। तुलसी के पास नियमित रूप से दीपक जलाने से व्यक्ति को करोड़ों पुण्यों के समान फल प्राप्त होता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, होता यह है कि घर में कुछ ऐसे पौधे लगा दिए जाते हैं जिनके कारण माँ तुलसी नाराज हो जाती है। तुलसी के पास कुछ विशेष पौधों को कभी नहीं लगाना चाहिए। ऐसे पौधे अशुभ माने जाते हैं और घर की सुख शांति को भी प्रभावित कर देते हैं। माता तुलसी क्रोधित हो जाती है, इसलिए आज ही ऐसे पौधों को घर से दूर कर देना चाहिए। दोस्तों, वेदों और पुराणों में वर्णित मान्यताओं के अनुसार वह पौधा कोई और नहीं बल्कि नागफनी का पौधा माना जाता है। जी हाँ, नागफनी का पौधा तो आपने अवश्य देखा होगा। आपने ऐसे कई घर भी देखे होंगे जहाँ नागफनी का पौधा नहीं लगाया जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। पुराणों में बताया गया है कि जो पौधे हरी भरी पत्तियों के स्थान पर कांटों की अधिक उत्पत्ति करते हैं और जिनमें पत्तियां बहुत कम या लगभग ना के बराबर होती हैं, ऐसे पौधों को धार्मिक दृष्टि से शुभ नहीं माना जाता। विशेष रूप से कहा जाता है कि किसी भी धार्मिक स्थल के आसपास नागफनी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। और जब बात तुलसी के पौधे की हो तब तो तुलसी के पास नागफनी का पौधा बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि नागफनी नकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत तेजी से करता है। ऐसे स्थान पर माता तुलसी के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न नहीं रहती और वहां स्थायी रूप से वास नहीं करती। इसलिए यदि आपके घर में तुलसी की बहुत निकट नागफनी का पौधा लगा हुआ हो तो उसे वहां से हटा दे। ऐसा माना जाता है कि यह पौधा अशांति फैलाने के साथ साथ भूत आत्माओं को भी आकर्षित करता है। कई मान्यताओं में इसे बुरी शक्तियों का प्रतीक भी माना गया है। दोस्तों, वेदों और पुराणों में यह भी बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति माता तुलसी के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त करना चाहता है तो उसे तुलसी के पौधे के पास केले का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। केले का पौधा अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी ऐसे घर से अत्यंत प्रसन्न होती है और वहाँ सुख शांति तथा समृद्धि का वास बना रहता है। दोस्तों, जिस घर की तुलसी में यह एक विशेष चीज नहीं रखी जाती उस घर से माता लक्ष्मी कोसों दूर रहती है। साथ ही तुलसी माता भी नाराज हो जाती है और व्यक्ति चाहे कितने भी प्रयास कर ले उसके कार्यों में बार बार बाधाएं आने लगती है। दोस्तों, यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसके साथ शालिग्राम को अवश्य रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा ना करने पर व्यक्ति को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार स्वरूप माना जाता है। यह एक काले रंग का दिव्य पत्थर होता है जिसे अत्यंत पवित्र और मूल्यवान माना गया है, इसलिए इसे बहुत श्रद्धा और सम्मान के साथ रखा जाता है। मान्यता के अनुसार शालिग्राम के पत्थर नेपाल में बहने वाली गंडकी नदी में प्राप्त होते हैं। जिस घर में तुलसी के साथ शालिग्राम को रखा जाता है उस घर में भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। ऐसे घर में धन दौलत की कमी नहीं होती और सुख समृद्धि उस घर में अपना बसेरा बना लेती है। जिस घर में शालिग्राम विराजमान होते हैं वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का भंडार बना रहता है। साथ ही घर में कोई भी व्यक्ति बीमारी से पीड़ित नहीं होता, तरक्की आपके कदम चूमती है। दोस्तों, पुराणों में यहाँ तक कहा गया है कि जिस घर में शालिग्राम विराजमान होते हैं वह घर समस्त तीर्थों से भी श्रेष्ठ माना जाता है। इनके दर्शन और पूजन से व्यक्ति को समस्त भोगों का सुख प्राप्त होता है। स्वयंभू होने के कारण इनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। यदि शालिग्राम को घर में तुलसी के पौधे के नीचे रखकर पूजा की जाती है तो उस घर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। जिस घर में शालिग्राम की पूजा होती है उस घर में माता लक्ष्मी का सदैव वास बना रहता है। ऐसा माना जाता है कि शालिग्राम की पूजा करने से व्यक्ति के अगले और पिछले जन्म के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम सात्विकता का प्रतीक है और उनके पूजन में आचार विचार तथा शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही पास वाला बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।